हेलो दोस्तों, जय हिंद। आप सभी को 15 अगस्त की ढेर सारी शुभकामनाएं। मेरे भाइयों, आप सबको पता है कि एसएससी जेई आप लोग 2025 की तैयारी में लग गए होंगे और फुल जोश के साथ लगे होंगे कि इस बार 2025 क्लियर करना है, क्योंकि ह्यूज नंबर ऑफ वैकेंसी भी है। मेरे भाई, इस इंडिपेंडेंस डे मैं आप लोगों के लिए बता दे रहा हूँ हाई वेटेज सब्जेक्ट कौन कौन से हैं आपके सिविल इंजीनियरिंग के लिए, जो हाल फिलहाल 4 से 5 साल में जिनका ट्रेंड रहा है, जो सब्जेक्ट का वेटेज था। और ये भी जानने का आपका अधिकार है कि कौन से सब्जेक्ट से कितने ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आ जाओ, फटाफट सेशन को एक बार लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, अपने अपने दोस्तों तक सेशन को शेयर कर दीजिएगा, और अगर चैनल के अंदर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ये एसएससी जेईई 2024 के सारे टॉपर्स हैं, आप देख सकते हैं रैंकिंग की। आप जाकर सभी के पॉडकास्ट मेरे साथ देख सकते हैं, चाहे अतुल आदित्य हो, हर्षित खरे हो, रितेश राज हो, लकी रिजवानी हो, अरविंद हो, अंकुर हो, ठीक ना, अमन जायसवाल हो, आनंद हो, सबके साथ पॉडकास्ट आप मेरे देख सकते हैं। आगे चलो यहाँ पर बात कर लेते हैं 2018 से, क्योंकि थोड़ा सा चेंजेस देखने को मिला था, तो मैं वही आपको दिखाने वाला हूँ, ठीक ना। अगर यहाँ पर बात किया जाए सब्जेक्ट का 18, 19, 20, 22, 23, 24 तक का, ठीक ना। और एक चीज़ ध्यान दे लीजिएगा, यहाँ पर ये भी हो सकता है जैसे 18 में 4 पेपर हुआ हो, उन चारों में बीएमसी का वेटेज ले लिया गया हो, इस तरीके से, ठीक ना। तो यहाँ पर अगर बात किया जाए बिल्डिंग मटेरियल 2018 में 12, 11, 10, 10, 11, 12, 10, तो इसका एवरेज ऑन एन एवरेज 11 नंबर निकल कर आ रहा है, ठीक ना। सॉयल मैकेनिक्स आपकी 6, 7, 8, अच्छा 2023 में 11 नंबर की पूछी गई थी, ठीक ना, लेकिन 2024 में फिर से वही 6, मतलब 7.5 का इसका एवरेज है। आरसीसी में देखा जाए तो आरसीसी में आपका कंक्रीट टेक्नोलॉजी भी शामिल होता है। आरसीसी में 9, 8, 9, 9, 10, 8, ये 8.8 मतलब 9 मान लीजिए। सर्वेइंग का भी आप ये समझ लीजिए 8 का टोटल एवरेज रह रहा है, मतलब 7, 8, 9, 7, 8, 9 यही पूछा जा रहा है। इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग 9, 10, 12, अच्छा इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग देखो 2020 में 12, 2023 में कम। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि इस बार बढ़ेगा, ये इस बार भी 12-13 नंबर का आएगा, 2-3 साल में रिपीट हो रहा है, ठीक ना। इरिगेशन हाइड्रोलॉजी देख लो, था क्या कि पहले 5-5 आ रहा था, फिर एक बार 2023 में बढ़ा। मतलब ये था कि 2023 में ऐसा देखा गया अनप्रिडिक्टेड, जो सब्जेक्ट का वेटेज कम था उनको ज़्यादा पूछ लिया गया। इस वजह से मैं आपको बता दूं, सारे सब्जेक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये सेशन लाने का मतलब यही था कि आपके लिए सारे सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, कोई सब्जेक्ट ऐसा नहीं कि आप छोड़ कर जा सकते हो। फिर इसके बाद फ्लूइड मैकेनिक्स हाइड्रोलिक्स, यहाँ पर मेनली ओसीएफ पूछा जाता है, या फ्लूइड मैकेनिक्स का पहला चैप्टर 6-7 नंबर का पूछा जाता है। ओके, स्टील स्ट्रक्चर, ठीक ना, कुछ में 7-7, 6-6, 5-5, और किसी में 2 भी पूछा गया। अब यहाँ पर जैसे 7 दिया गया तो ये भी था, किसी पेपर में 2 क्वेश्चन पूछा गया, किसी पेपर में 8 क्वेश्चन पूछा गया, ठीक ना, इस तरीके से भी था। थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर 7-6 इसे यही रेंज का पूछा जा रहा है। एस्टिमेशन आपका 4-6 यही नंबर का पूछा जा रहा है। आगे ट्रांसपोर्टेशन की अगर बात किया जाए 5-6 नंबर का ये पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो आपके डिक्रीजिंग ऑर्डर में, तो आप अगर ये 3-4 सब्जेक्ट हैं जो अगर आप कर ले जाओगे तो 11, 8, 8, 16, 8, 24, 8, 32, 40-45 नंबर का यहाँ से आ जाएगा। अब ये क्या था, ये 2024 का था, ये जो था 2024 का था, ये कितने का था सर, 2024 की अगर बात किया जाए। अब देखो ना, प्रिडिक्शन देखो, बीएमसी गायब थी सीबीटी 2 के पेपर से, ये सीबीटी 1 था और ये सीबीटी 2 के पेपर से बीएमसी गायब थी, एक भी क्वेश्चन नहीं आया था। मतलब ऐसा भी होता है क्या। और इन्वायरमेंटल 10 और 18 नंबर की इन्वायरमेंटल, देख लो वेटेज बोला था। हाँ, अभी इसके पहले डिस्कस किया था कि कभी भी इसका वेटेज बढ़ सकता है। आरसीसी 9, अरे एक्चुअली ये वाला सब्जेक्ट नहीं था, तो अब इसका सब्जेक्ट तो कहीं ना कहीं जाएगा ना। इसका वेटेज 20 नंबर का क्या थी, सर्वेइंग भाई, सीबीटी 2 में। अब आप समझ लो, इसका मतलब ये है कि अभी जी जान लगाकर पढ़ना होगा, 8 से 10 घंटे कम से कम। मैं तो कहता हूँ समय क्यों गिनना भाई, जितना टाइम बच रहा पूरे समय पढ़ाई करो यार। अभी 70 दिन बचा है, अगर जो इसको बहुत अच्छे तरीके से ग्रैब कर लेगा ना भाई, आने वाली 3 पीढ़ियाँ आपकी सही हो जाएंगी। सॉयल मैकेनिक्स की बात कर लीजिए, दुगना का यहाँ आ रहा है, ठीक ना। हाइड्रोलिक्स तो 6-6 नंबर का, इरिगेशन 5-5, 6-6 नंबर का, स्टील 6 और 10 का, थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर 6 और 10 का, ट्रांसपोर्टेशन 5-6 का, एस्टिमेशन 5 और 3 का। मतलब ये वेटेज था यार। अब एक्चुअली बीएमसी के क्वेश्चन नहीं आए, तो बीएमसी क्वेश्चन ना आने की वजह से वो एक्स्ट्रा बर्डन इसमें पड़ गया, सर्वेइंग में पड़ गया, और सॉयल मैकेनिक्स में पड़ गया, आरसीसी में पड़ गया। जैसे इसमें 10 नंबर यहाँ पर ज़्यादा हो गया, 10 यहाँ पर ज़्यादा हो, इस तरीके से यही 20 नंबर यहाँ पर शिफ्ट हो सकते थे। तो ऐसा नहीं है, एग्जाम में कुछ भी हटाया जा सकता है, कुछ भी ऐड किया जा सकता है सब्जेक्ट्स के रिगार्डिंग, ठीक है ना। किसी भी सब्जेक्ट को
जैसे कि इलेक्शन होता है तो किसी को भी मेन फेस बना दिया जाता है। तो ये आपका, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है ना। इसका स्क्रीनशॉट लेके कॉपी पेस्ट पेज पे लिख के चिपका लीजिएगा। इससे आपको एक आइडिया रहेगा, इससे आपको आइडिया रहेगा कि कोई भी सब्जेक्ट हम छोड़ नहीं सकते। ये इसका ग्राफ है, ये इसका क्या है, ग्राफ है। यहाँ पर CBT 1 और CBT 2 का देखा जाए, यहाँ पर क्या है सर, CBT 1 और CBT 2। ये वाला जो हल्का पीला है वो CBT 1 है और जो डार्क है CBT 2 है। देखो बिल्डिंग मटेरियल गायब है, बिल्डिंग मटेरियल CBT 2 यहाँ पर गायब है CBT 1 का। इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग CBT 2 में करीब करीब इतना आया हुआ है। RCC आप देख लीजिए टेबल, ठीक ना। सर्वेइंग का CBT 2 में बहुत रोल है, ये सारे सब्जेक्ट का CBT 2 में बहुत रोल है। और बाकी हाइड्रोलिक्स इरिगेशन सेम है, स्टील में भी रोल है और थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर में भी रोल है। बाकी ट्रांसपोर्टेशन एस्टिमेशन नियर अबाउट सेम है, यहाँ पर ये कम है, ये सब्जेक्ट यहाँ पर कम है। बाकी सारे सब्जेक्ट CBT 1 और CBT 2 से ज़्यादा है। CBT 1 के कंपैरिजन में CBT 2 में वो सब्जेक्ट ज़्यादा आए हुए थे, केवल एस्टिमेशन को छोड़कर, बाकी ये वाले में तो आया ही नहीं था। तो ये आपका ग्राफ है। आप इस तरीके से जब तक अपने आप को थोड़ा सा एनर्जेटिक नहीं रखेंगे, ये सारी चीज़ें नहीं अपडेटेड रहेंगे, दिक्कत हो जाएगी सर। दिक्कत ये होती है सर, इसमें मेनली मैं बता दूं कि पढ़ाई आपकी कहीं ना कहीं ये होता, जब ये सारी चीज़ें आप जान लेते हो ना तो आपको पढ़ने में और उत्सुकता बढ़ती है। जैसे कि अगर बात किया जाए यहाँ पर, जैसे आपको पता है कि यार CBT 1 का पेपर है, BMC का इंपॉर्टेंट रोल है और BMC पूरी थ्योरेटिकल, आपका मन नहीं लग रहा, लेकिन जब जान जाओगे इंपॉर्टेंट है, मज़ा आएगी। जैसे आप किसी मूवी के बारे में जान गए, भाई ये मूवी बहुत बढ़िया बाहुबली है, देखो कितनी गर्मजोशी से लोग देखने जाते हैं, ठीक है ना। और आगे बढ़ते हैं। और मैं बता दूं, इस इंडिपेंडेंस डे आपको भी पता, भारत देश 1947 में आज़ाद हुआ था, तो आपके लिए कुछ सरप्राइजेस और गिफ्ट वगैरह हैं। गिफ्ट ये कि आपके लिए ये 1947 रुपये का ही मिल रहा है, क्योंकि भारत देश 1947 में आज़ाद हुआ था। 3x वैलिडिटी है और मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए Y579 अगर लगाओगे तो ये 1947 भी नहीं पड़ेगा, ये आपको 1850 का पड़ेगा। और हाँ, और एक चीज़ बता देता हूँ, रुकिएगा, आपको 2 चीज़ों से और अपडेट कर देता हूँ। यहाँ पर देखिए, ये आप लोगों के लिए ये सिविल इंजीनियरिंग का महापैक है, ठीक ना। आप इसमें Y579 कूपन कोड यूज करोगे तो 1854 रुपये की पड़ेगी आपके लिए। और एक सरप्राइज था आपके लिए, जैसे SSC JEE में जाएंगे ना, ये बुक है आपके लिए सर, और ट्रिपल वैलिडिटी भी है सर, ठीक ना, ट्रिपल वैलिडिटी भी है, ये आपकी बुक है, ये SSC JEE बुक। भाई इसको मंगवा लीजिए। इसमें सबसे खास बात यही है कि इसमें सब्जेक्ट वाइज है, समझ गए ना, टॉपिक वाइज है। 499 रुपये की पड़ेगी यार, जाकर इसको मंगवा लीजिए, आज ही ऑर्डर कर लीजिए, क्योंकि लिमिटेड बची हुई है, करीब 60-70 बची होगी, बाकी सब निकल गई। 500 बुक प्रिंट हुई थी, सारी बुक निकल गई, और 4 से 5 दिन में ही डिलीवर भी होना स्टार्ट हो जाएगा सर, ठीक ना। तो इसी के साथ मैं अलविदा चाहता हूँ, और ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। जैसे आपने कोई सब्जेक्ट तैयार किया, उसका PYQ पूरा कर लिए, तो इससे क्या होगा, कॉन्फिडेंस थोड़ा बिल्ड होगा। तो इसी के साथ बाइंड अप करता हूँ। आई होप आपको सेशन काफ़ी अच्छा लगा होगा, तो सेशन को लाइक करिएगा कैसा लगा, और अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। एंड थैंक यू। जय हिंद प्यारे साथियों।